नमस्कार, मैं हूँ आपके सामने शादाब अंसारी। आप देख रहे हैं IBN न्यूज़। आपको दिन भर की तमाम खबरों से कराते हैं रूबरू। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। भोपाल ब्रेकिंग, विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। तारांकन, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले शर्मा। कहा, घोषणा पत्र देखकर लगता है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के समूह ने घोषणा पत्र तैयार किया हो। इस घोषणा पत्र में पहला वाक्य ही है, राष्ट्रद्रोह के कानून को खत्म करेगी, यानी हिंदुस्तान के टुकड़े करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगा सकते हो, कोई कार्यवाही आप पर नहीं होगी। रामेश्वर शर्मा। इस घोषणा पत्र में अजहर मसूद का भी ध्यान रखा गया है और जितने आतंकवादी सरगना हैं उनसे सलाह मशवरा लिया गया है। ऐसा लगता है जैसे कश्मीर को भारत से अलग करने की योजना बनाई गई है। शर्मा, इस घोषणा पत्र को देखकर सीमा पर खड़े सैनिक के मन में क्या गुजर रही होगी। रामेश्वर शर्मा। यह घोषणा पत्र भारत विभाजन का राष्ट्रद्रोही है। इस घोषणा पत्र को समझो हिंदुस्तानियों और इसे बनाने वालों का चुनाव में मुंह काला करो। रामेश्वर शर्मा। रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का पलटवार। रामेश्वर शर्मा का बयान आपत्तिजनक है। घोषणा पत्र में किसान, बेरोजगार, असहाय, महिला कर्ज माफी, युवाओं को रोजगार की बात है। ये मजाक है देश के किसानों, महिलाओं के साथ। सर, जो घोषणा पत्र आया, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को देखकर ऐसा लगता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के समूह ने कोई घोषणा पत्र तैयार किया हो। क्योंकि उस घोषणा पत्र की खास वजह यह है कि दुनिया के देशों की और दुनिया की व्यवस्था की एक परंपरा रही है कि वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जितने कानून हैं उन कानून को सशक्त बनाते हैं। और इस घोषणा पत्र में पहला वाक्य ही ये है कि राष्ट्रद्रोह के कानून को खत्म करेंगे। मतलब हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात और आवाज लगाओ आप, कोई कार्रवाई आप पर नहीं होगी। इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े होंगे हजार, ये आप नारे लगा सकते हो। आप जो चाहे देशद्रोह की गतिविधियां कर सकते हो। तो ये तो ऐसा लगता है कि घोषणा पत्र में अजहर मसूद का भी ध्यान रखा गया है और जितने आतंकवादी सरगना है उनसे भी शायद सलाह मशवरा ली गई है। ऐसा लगता है कि जैसे श्रीनगर और कश्मीर को भारत से अलग करने की योजना बनाई गई हो। मुझे लगता है कि इस घोषणा पत्र में आज हिंदुस्तान के नौजवानों को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि इस घोषणा पत्र को देखकर सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक, उसके मन में क्या गुजर रही होगी। एक तरफ हम कहते हैं कि कश्मीर को हम छावनी बना देंगे, हम हमारे से गई हुई पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला देंगे, और यहाँ कश्मीर में एक नई व्यवस्था, वहां से CRPF वापस उठा रही है, वहां से हमारा जो है भारत सुरक्षा बल वापस लिया जा रहा है, वहां से आर्मी हटा देंगे। तो आखिर किसके बल पे कश्मीर रहेगी? बल्कि घोषणा पत्र इस आधार पर देखा जाए तो ये लगता है कि ये घोषणा पत्र भारत विभाजन का घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र शहादत का अपमान का घोषणा पत्र है और ये घोषणा पत्र एक तरह से देशद्रोही मानसिकता को बढ़ा देने वाला घोषणा पत्र है। इसलिए हिंदुस्तानियों, इस घोषणा पत्र को पढ़िए, समझिए और घोषणा पत्र बनाने वालों के इस चुनाव में मुंह काला करिए।